चढ़ावे की चोरी का प्रकरण सामने आया है ये बहुत गंभीर है और इस पर राज्य सरकार ने संज्ञान ले लिया है। एसआईटी गठित हुई है और हम अपनी पार्टी की तरफ से यही चाहते हैं कि इसमें जो भी दोषी हो उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दो विषय हैं। पहली बात तो ये कि राम मंदिर में जो चढ़ावे की चोरी का प्रकरण सामने आया है ये बहुत गंभीर है और इस पर राज्य सरकार ने संज्ञान ले लिया है। एसआईटी गठित हुई है और हम अपनी पार्टी की तरफ से यही चाहते हैं कि इसमें जो भी दोषी हो उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मंदिर के साथ करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और चोरी मंदिर में ये अक्षम्य है। इसमें दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार करेगी। दूसरी बात, जो विषय बच्ची के बारे में आया है उस पर भी मैं स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि हम अलग अलग दल के लोग हैं। हमारी जो लड़ाई है वो वैचारिक है और राजनीतिक दलों को एक दूसरे से वैचारिक लड़ाई ही करनी चाहिए। किसी का भी परिवार, किसी का भी बच्चा, किसी की भी बिटिया, हम सब परिवार के लोग हैं। हम सब के लिए सबके परिवार भी हैं और देश की भी, प्रदेश की किसी परिवार की किसी भी बेटी के खिलाफ किसी भी प्रकार की अशोभनीय और अमर्यादित टिप्पणी, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। इसे कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता और इस पर राज्य की सरकार ने एफआईआर दर्ज करके दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश भी दे दिया है और मेरी पार्टी से लेकर हर पार्टी को इसका पालन करना चाहिए। समाज की हर बिटिया हम सब की बिटिया है और हम सबको उसका सम्मान करना चाहिए। बेटियों को हमें किसी भी प्रकार से राजनीतिक लड़ाई झगड़े में घसीटने की आवश्यकता नहीं है। मैडम, जातीय जनगणना पे आपकी पार्टी का क्या रुख है? देखिए, जातीय जनगणना का जहां तक विषय है, सरकार, केंद्र सरकार इस ऐतिहासिक निर्णय को कर चुकी है और जहां तक अपना दल की बात है तो अपना दल ने निरंतर इस मांग को उठाया। संसद से लेकर, सड़क से लेकर, विधानसभा से लेकर हर जगह हमने इस मांग को उठाया था। हम हमेशा सदैव इसके पक्षधर रहे हैं और मुझे खुशी है कि अपना दल ने समय समय पर बहुत सारी सामाजिक न्याय से जुड़ी हुई मांगे उठाई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस मांग को स्वीकार भी किया है। जनगणना चल रही है, इस देश के अंदर जातिगत जनगणना चलेगी तो पहली बार 1931 के बाद अलग अलग जाति समुदायों की क्या संख्या है उसके अधिकृत आंकड़े सरकार के पास आएंगे और जो भी हमारे जाति समुदाय जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से विकास की दौड़ में पीछे रह गए हैं, जब सरकार के पास अधिकृत आंकड़े होंगे तो निश्चित रूप से जो हमारी नीतियां बनती हैं वो और बेहतर ढंग से निर्धारित होंगी। मैडम, सपा कांग्रेस के गठबंधन को कितना मजबूत मानती है, क्या कहेंगे? देखिए, सपा और कांग्रेस का गठबंधन ये कोई नया प्रयोग नहीं है, ये पहले भी हुआ है और हमने इसके नतीजे भी देखे हैं। हमारा स्पष्ट मानना है कि एनडीए की सरकार ने जिस तरीके से देश और प्रदेश के तस्वीर को बदलने का काम किया है, आज आप गरीब कल्याण को ही देख लीजिए कि किस तरीके से महज 12 साल केंद्र सरकार के और 9 साल राज्य सरकार के करोड़ों गरीबों को जिन मूलभूत आवश्यकताओं के लिए दर दर भटकना पड़ता था, आज वो सब कुछ महज 12 वर्षों में करोड़ों की संख्या में ये सुनिश्चित हुआ है, क्योंकि हमने लास्ट माइल सैचुरेशन की जो हमारी पद्धति है उसके साथ काम किया। इसके साथ ही बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स देश से लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर आए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आज आप देख लीजिए, हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेल नेटवर्क, इंटरनेट, मेट्रो, एयरपोर्ट्स, सब कुछ बड़े पैमाने पर विकसित हुआ है। और इतना ही नहीं, सामाजिक न्याय के हित में मैंने अभी एक फैसले का जिक्र किया, आउटसोर्सिंग में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं होता था, राज्य सरकार ने वो निर्णय किया है। इसी प्रकार देश की सरकार ने जातीय जनगणना का अहम निर्णय किया है। तो सामाजिक न्याय, विकास, अर्थव्यवस्था, गरीब कल्याण, इन सब का एक कॉकटेल हमारे एनडीए ने तैयार किया है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से सपा और कांग्रेस का गठबंधन पहले पराजित हुआ है, पुनः हमारे जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें वो चारों खाने चित होगा। अखिलेश यादव ने कहा जितने भी फर्जी मुठभेड़ हुए हैं उन पे मैं कार्रवाई करूंगा। अखिलेश यादव ने तो फर्जी मुठभेड़ को लेकर कहा है, फर्जी मुठभेड़ के लिए बताइए। ये देखिए, ये अपना दल को तय नहीं करना है। ये आप जानते हैं, ये 5 दलों का गठबंधन है, इसमें भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व कर रही है, तो ये निर्णय हम अपने भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप के ऊपर छोड़ दें।